नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे कक्षा 10th में प्रश्नावली 17.7 क्वेश्चन नंबर 3। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है और एफ यानी बारंबारता दे रखी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है, एफ दे रखी है और ज्ञात करेंगे शेप यानी माध्य का नाम आते हैं आपके दिमाग में शेप यानी संचय बारंबारता आ जानी चाहिए। यानी पहले वर्ग दे रखा है, वर्ग लिखेंगे यहाँ पर 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इधर एफ यानी बारंबारता दे रखी है 2, फिर 6, फिर 10, 17, 30, फिर दे रखी है 15, फिर 10, फिर 10। यानी यहाँ कर देंगे 15, 10 और यहाँ 10। अब ज्ञात करेंगे शेप यानी संचय बारंबारता। तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। पहले वाली संख्या कोई सी भी हो, वैसी की वैसी आ जाएगी, 2 के 2। अब 2 को 6 में ऐड करेंगे 8 होते हैं, 8 को 10 में ऐड करते हैं 18। अब 18 प्लस करते हैं 17 तो हमें 35 प्राप्त होते हैं। अब जोड़ करते हैं 35 प्लस 30 को तो 65 आते हैं। अब जोड़ेंगे 65 प्लस 15 तो 80 प्राप्त होते हैं और 80 में 10 जोड़ते हैं तो हमें 90 प्राप्त होते हैं और 90 में 10 जोड़ते हैं तो हमें 100 प्राप्त होते हैं। यानी n का मान आ गया अपने पास 100। n में 2 का भाग देंगे यानी n का मान 100 है, 100 में भी 2 का भाग देंगे तो हमें 50 प्राप्त होता है। अब आपको देखना है कि 50 CF में कहाँ आ रहा है, 50 CF में कहाँ आ रहा है संचय बारंबारता में। यानी आपके 35 और 65 के बीच में आता है 50 और मैंने बता रखा है कि 50 से ज़्यादा होना चाहिए। जो भी n का मान आए उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी 50 से ज़्यादा वाली संख्या को हम अंडरलाइन कर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है माध्य, और माध्य का सूत्र सभी को पता है ही, L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। यानी इसके लिए L का मान होना जरूरी है, n का मान, CF, F और H का मान होना जरूरी है। तो हम ज्ञात करेंगे पहले L का मान। सामने वाली संख्या जो भी होगी इधर वाली, ये L का मान हो जाएगी। यानी L का मान हो गया आपके 40, फिर n का मान 100 और F कितनी है बारंबारता 30 और H यानी अंतर, सभी में अंतर कितने का आ रहा है, सभी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यानी सभी में अंतर है आपके 10 का। अब बात करें CF की, आपको कुछ नहीं देखना, अंडर वाली लाइन है जिसके ऊपर वाली संख्या जो भी CF में होगी वो आपकी संचय बारंबारता कहलाएगी। यानी 65 के ऊपर 35 है तो आपकी CF हो जाएगी 35। अभी इन मानों को सूत्र में फिट कर देना है। यानी पहले लिखेंगे L का मान, L का मान अपने पास 40 प्लस n बटे 2, n का मान 100 है, इसमें 2 का भाग देंगे, फिर माइनस CF यानी संचय बारंबारता आपके पास 35 है, भाग देंगे F का, यानी F कितने अपने पास 30, इंटू कर देंगे H, H का मान कितना है 10। फिर उतारेंगे 40 के 40, फिर 2 का भाग 100 में देते हैं तो 50 आते हैं, माइनस करेंगे 35, इसमें भाग देंगे 30 का इंटू 10, फिर कर देंगे 40 के 40, फिर साइन दे रखा है प्लस का। अब बाकी करते हैं 50 में से 35 घटाते हैं तो 15 बचते हैं, बटे कर देंगे 30 इंटू कर देंगे 10, फिर 40 से 40 कर देंगे, साइन दे रखा है प्लस का, इन दोनों गुणा करते हैं 150 आते हैं, भाग देंगे 30 का। यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, फिर बच्चा 40 के 40, साइन दे रखा है प्लस का, 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आता है, 40 और 5 कितना हो गया 45। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का माध्यक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और F यानी बारंबारता दे रखी है 42, 30, 50, 22, 8, 5। इनका निकालेंगे माध्यक। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, यानी 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, फिर 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। और इधर दे रखा है F का मान यानी बारंबारता 42, 30, 50, फिर 22, 8 और 5।
अब ज्ञात करेंगे CF यानी संचय बारंबारता। मैंने बता रखा है कि पहले वाली संख्या कोई सी भी हो उसको सेम टू सेम रख देंगे यहाँ पर सामने, यानी कर देंगे 42 के 42। अब 42 को ऐड करेंगे 30 में तो हमें 72 प्राप्त होते हैं। अब जोड़ करते हैं 50 + 72 तो हमें 122 प्राप्त होते हैं। अब जोड़ करेंगे 22 + 122 तो 144 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे 144 + 8 तो हमें 152 प्राप्त होते हैं। 152 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 157 प्राप्त होते हैं, यानी n का मान हो गया अपने पास 157। इसमें हम 2 का भाग देंगे n/2। 157 में 2 का भाग देने पर हमें 78.5 प्राप्त होता है। अब आपको देखना 78.5 CF में कहाँ आ रहा है। 78.5 CF यानी संचय बारंबारता में कहाँ आ रहा है, यानी ये आपके 72 और 122 के बीच में आ रहा है। मैंने बता रखा है कि n का मान जो भी है इससे छोटी वाली संख्या नहीं होनी चाहिए CF में, यानी बड़ी वाली होनी चाहिए। यानी 122 बड़ी है तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। आपको पता है कि माध्यक सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H, यानी इसके लिए L का मान होना जरूरी है, n का मान, CF यानी संचय बारंबारता, F बारंबारता और H यानी अंतराल देखना है इनमें। हम सबसे पहले देखेंगे L का मान, यानी सामने वाली संख्या कौन सी है 16। अब n का मान दे रखा है इसमें 157 और F कितनी है बारंबारता 50। अब बात करें H की, यानी अंतर कितने का इनमें, अंतर से में 8 का अंतर आ रहा है तो H हो जाएगा आपका 8। अब बात करें CF की, मैंने बता रखा है कि अंडरलाइन के जस्ट ऊपर वाली CF में वो आपकी संचय बारंबारता होगी, यानी CF हो गई आपकी 72। इन सब मानों को इस सूत्र में फिट कर देना है, यानी पहले L का मान आएगा 16, साइन दे रखा है प्लस का n/2, n का मान कितना है 157/2 माइनस कर देंगे CF में संचय बारंबारता कितनी है 72, फिर बटे F इन F कितनी है 50, इनटू करेंगे H इन H का मान कितना अपने पास, अंतर कितने का सभी में 8 का, H आ गई आपके पास 8। अब फिर कर देंगे 16 के 16, साइन दे रखा है प्लस का, 2 का भाग देते हैं 157 में तो हमें 78.5 प्राप्त होते हैं, माइनस करेंगे 72/50 इनटू कर देंगे 8 से, फिर करेंगे 16 के 16, साइन दे रखा है प्लस का, 78.5 में से माइनस करते हैं 72 तो हमें 6.5 प्राप्त होता है, फिर बटे करेंगे 50 इनटू कर देंगे 8। अब यहाँ करेंगे 16 के 16, साइन दे रखा है प्लस का, अब करेंगे 6.5 × 8, हमें गुणा करने पर 52 प्राप्त होते हैं। अब भाग देंगे 50 का, यानी हम कर देंगे 16 + 50 का भाग 52 में देते हैं तो 1.04 आता है। अब इन दोनों को जोड़ कर लेते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा 17.04। क्वेश्चन नंबर 4 का माध्यक 17.04 आएगा।